নমস্কাৰ সকলোকে LPNME ছাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি সমাধান কৰিম ক্লাছ 8ৰ হিন্দী কিতাপখনত দিয়া পাঠ নম্বৰ 11 যাৰ নাম হৈছে ভাৰত কি ভাষিক একতা। এই পাঠটোৰ পিছফালে থকা যিখিনি অভ্যাসমালা ভিত্তিক প্ৰশ্ন দিয়া আছে সেই প্ৰশ্নখিনি আজি আমি সমাধান কৰিম। পোনপ্ৰথমে তোমালোকে এই পাঠটো দুবাৰমান ভালদৰে চাই ল'বা। যেতিয়া তোমালোকে এই পাঠটো পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকে এই পাঠটো বুজি পাবা। যেতিয়া তোমালোকে পাঠটো বুজি পাবা তেতিয়া তোমালোকে এই পাঠটোৰ পিছফালে থকা যিখিনি প্ৰশ্ন দিয়া আছে সেই প্ৰশ্নখিনিও অতি সহজে সমাধান কৰিব পাৰিবা। আজি আমি এই পাঠটোৰ পিছফালে থকা যিখিনি অভ্যাসমালা ভিত্তিক প্ৰশ্ন দিয়া আছে সেইখিনি সমাধান কৰিম। সেইবাবে চোৱা 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে, पाठ से अर्थात पाठर पर प्रश्न दिया है। 1 नंबर प्रश्न, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के जवाब दो। 1 और क नंबर प्रश्न, संसार का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? यार उत्तर लिखिबा। संसार का सबसे पहला ग्रंथ वेद है। एटु एटा अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, সেইভাবে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো এবাৰ ভালদৰে চাই লবা। संसार का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? यार उत्तर लिखिबा। संसार का सबसे पहला ग्रंथ वेद है। यार पास ख नंबर प्रश्न, कालिदास ने किस भाषा में रचना की थी? यार उत्तर लिखिबा। कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचना की थी। ग नंबर प्रश्न, आर्य मूल की भाषाओं और अनार्य भाषाओं के दो उदाहरण प्रस्तुत करो। यार उत्तर लिखिबा। आर्य मूल भाषा द्रविड़, अस्टिक, मंगोलीय। अनार्य मूल भाषा नागामीज, सावताली, मुंडा। यार पास আছে তোমালোকে গ नंबर प्रश्न उत्तर लिखि लबा। यार पास घ नंबर प्रश्न, किन तत्वों के कारण भारतीय भाषा में एकता का भाव परिलक्षित होता है? उल्लेख करो। यार उत्तर लिखिबा। आधुनिक भारतीय भाषा की उत्पत्ति मूलतः संस्कृत भाषा से ही हुई है, इसलिए संस्कृत भाषा के अनेक शब्द और व्याकरण के अनेक नियम आधुनिक भारतीय भाषा में भी प्राप्त होते हैं। इस रूप से भारतीय भाषा में एकता की झलक परिलक्षित होती है तथा विभिन्न जनजाति समुदायों में पारस्परिक संपर्क तथा आदान प्रदान तथा भाषा व्यवहार के कारण तथा विभिन्न भाषाओं के पारस्परिक सहयोग से काफी शब्दों का विकास, कुछ क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का भी प्रयोग स्वीकृत हुआ। इन सभी कारणों से आधुनिक भारतीय भाषा में पारस्परिक संपर्क बढ़े और भाषिक एकता के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यार प्रश्न है तुम्हारे दुनिया के घ नंबर प्रश्नर उत्तर लिखि लबा। यार पास चुआ उ नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? इस लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से माना जाता है? यार उत्तर लिखिबा। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी कहते हैं। इस लिपि का विकास प्राचीन भारत में प्रचलित ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुआ है। एटु एटा अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न तुम्हारे दुबारमान भालदरे चाइ लबा और यार पर धुनियाके तुम्हारे उ नंबर प्रश्न उत्तर लिखि लबा। यार पास प्रथम नंबर प्रश्न, पाठ में कुछ तत्सम शब्दों का उल्लेख हुआ है जैसे सर्ग, देवता, सत, पुष्प, प्रिय, चतुर्थ, मध्य, वचन, नव आदि। इस प्रकार के कुछ और शब्द खोजकर एक तालिका बनाओ। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा। तत्सम शब्द अग्नि, कर्ण, हस्त, इष्टक, चरण, नयन, कार्य, गृह, मातृ, सूत्र, जिह्वा, ध्रुव, घोटक, मस्तक, स्फूर्ति, सप्त, सूर्य, नासिक, ग्राम आदि। यार पर तुम्हारे दुनिया के तत्सम शब्दखिनि लिखि लबा। यार पास द्वितीय नंबर प्रश्न, हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयोग होने लगे हैं। हिंदी में सामान्यतः व्यवहार होते रहने वाले कुछ अंग्रेजी और कुछ अरबी फारसी शब्द के उदाहरण दो। यार उत्तर लिखिबा। अंग्रेजी शब्द स्कूल, कचहरी, कोर्ट, हॉकी, इंजन, पेंसिल, डॉक्टर, स्टेशन, मशीन, पेन, बोतल, बेड आदि एखिनि हल आमार अंग्रेजी शब्द। यार पाছত अरबी शब्द अमीर, अजीब, कदम, लिफाफा, औलाद, कतल आदि। यार पाছত फारसी शब्द अनार, कमीज, चश्मा, जेब, सुरमा, रुमाल, बीमार आदि। यार पास तुम्हारे शब्दखिनि धुनियाके लिखि लबा। यार पाছত 42 नंबर प्रश्न, आधुनिक भारतीय भाषा में सबसे पहले किस भाषा में रामायण का अनुवाद हुआ था?
बाद में किन किन भाषाओं में रामायण का अनुवाद हुआ और उनके अनुवादक कौन कौन थे, पता करो और लिखो। यार उत्तर लिखिबा। आधुनिक भारतीय भाषा में सबसे पहले तुलसीदास ने अवधों में रामचरितमानस लिखा। कंबल ने तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया। माधव कंदली ने असमिया भाषा में रामायण लिखा। यार पास আছে তোমালোকে ধুনীয়াকে বৰ্গীয় নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো লিখি লবা। यार पास 6 नंबर प्रश्न, आधुनिक भारतीय भाषा में पारस्परिक अनुवाद होते रहे, कुछ अनुदित ग्रंथों के नाम लिखो और किस भाषा से किस भाषा में अनुवाद किया गया है उसका भी उल्लेख करो। यार उत्तर लिखिबा। श्रीमद् भागवत और महाभारत में वर्णित कथाओं के आधार पर प्रांतीय भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। असम के महापुरुष शंकरदेव और उनके शिष्य माधवदेव की रचनाएं भी संस्कृत के ग्रंथों पर ही आधारित है। पंचतंत्र तथा हितोपदेश की अमर कथाओं का अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में प्राप्त है। এইটোৱে হল আমাৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। ইয়াৰ পাছত আছে তোমালোকে লিখি লবা। ইয়াৰ পাছত 9 নম্বৰ प्रश्न, आओ इन तद्भव शब्दों को तत्सम रूप लिखे, पिता माता भाई घर हाथ पाँव मोर। এই শব্দখিনি হৈছে গৈ তদ্ভৱ শব্দ। এইখিনি আমি তৎসম শব্দলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগে। তৎসম শব্দ পিতা, পিতাৰ যোনটো তৎসম ৰূপ সেইটো তোমালোকে পিতৃ বুলি লিখিবা। ভাইৰ যোনটো তৎসম ৰূপ সেইটো হ'বগৈ ভাতৃ, হাত হ'বগৈ হস্ত, মোৰ হ'বগৈ ময়ূৰ, মাতা হ'বগৈ মাতৃ, ঘৰ হ'বগৈ গৃহ আৰু পাওঁ হ'বগৈ পাদ। ইয়াৰ পৰা চাইছে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি লিখি ল'বা। আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এইখিনি আহিব পাৰে, সেইকাৰণে অলপ তোমালোকে এইখিনি অলপ ভালদৰে চাই ল'বা। यार पाছত पाठ के आसपास 1 नंबर प्रश्न, हमारे देश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं की अपनी अपनी लोक कथाएं और लोकगीत है। विविध भाषाओं की जितनी लोक कथाएं और जितनी लोकगीतों का संग्रह कर सकते हो करो और मंडली में बैठकर अपने सहपाठियों को सुनाओ। ये তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা। এইটো সম্ভৱতঃ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত নাহে, সেইকাৰণে মই ইয়াৰ উত্তৰটো লিখি নিদিওঁ, তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। 2 नंबर प्रश्न, कहा जाता है कि विविधता में एकता भारतवर्ष की एक प्रमुख विशेषता है। तुम्हें हमारे देश में कैसे कैसे विविधताएं नजर आती है और उन विविधताओं के बीच एकता के तत्व क्या क्या हो सकते हैं, मंडली में बैठकर चर्चा करो और एक प्रतिबंध बनाओ। এইটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, এইটো মই কৰি নিদিওঁ। ইয়াৰ পাছত চোৱা 3 নম্বৰ प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न, भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित उत्कृष्ट साहित्य को विशिष्ट पुरस्कार या सम्मान से स्वीकृति दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि इस प्रकार के पुरस्कारों के उदाहरण है। नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार एक तालिका बनाओ। भाषा असमिया, साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, पुरस्कार और सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार। এতিয়া চোৱা তলত কি কৈছে, अपनी तालिका में संनिविष्ट ग्रंथकारों के जितने संभव ग्रंथों को लाकर पढ़ो। अगर मूल भाषा के ग्रंथ पढ़ना संभव ना हो पर अनुवाद उपलब्ध हो तो उससे ही पढ़ो। এইখিনি উত্তৰখিনি চোৱা মই ইয়াত লিখি থৈছিলোঁ আগতীয়াকৈ। ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে এনেধৰণে লিখিব পাৰিবা। उत्तर भाषा असमिया, साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। बांग्ला भाषा है बांग्ला, उसका जो साहित्यकार है वो है महाश्वेता देवी, उनको जो पुरस्कार मिला वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद जो भाषा है वो है मलयालम, मलयालम के जो साहित्यकार है वो है ONV कुरुप, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भाषा तमिल, तमिल भाषा का जो साहित्यकार है वो है अशोक मित्रन, उनको जो पुरस्कार मिला वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাইছে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। ইয়াৰ पाছত 4 नंबर प्रश्न, तुम्हारी कक्षा में अगर भिन्न भिन्न भाषाभाषी सहपाठी है तो उनकी सहायता से और नहीं तो अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की सहायता से हिंदी में प्रचलित सामान्य व्यवहार के शब्द के जैसे फलों के नाम, फूलों के नाम, साग सब्जियों के नाम आदि की एक बहुभाषिक शब्द सूची प्रस्तुत करो। এইটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা। অৰ্থাৎ যেনে চোৱা আমটোক অসমীয়াত আম বুলি কয়, ইংলিছত কি বুলি কয় মেংগো বুলি কয়, ঠিক তেনেধৰণে
নেপালী ভাষাত কি কয়, তাৰপিছত বড়ো ভাষাত কি কয়, তাৰপিছত তিয়া ভাষাত কি কয়, তাৰপিছত মণিপুৰী ভাষাত বা কাৰ্বি ভাষাত কি কয়, সেই গোটেইখিনি তোমালোকে এখন তালিকা বনাবা। ঠিক একেধৰণে তোমালোকে শাক পাচলিৰ যোনখিনি নাম আছে, যেনে আলু, আলুটো কাৰ্বি ভাষাত কি বুলি কয় বা মণিপুৰী ভাষাত কি বুলি কয় বা তিয়া ভাষাত কি বুলি কয় বা বড়ো ভাষাত কি বুলি কয় বা নেপালী ভাষাত কি বুলি কয়, তেনেকুৱাকে তোমালোকে কি কৰিবা, তালিকাবোৰ বনাবলৈ যত্ন কৰিবা। এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। 4 नंबरটো। यार पास 5 नंबर प्रश्न, भारत में अनेक समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं। विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाएं खोजो और उनसे संबंधित तथ्य की जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में लिखो। तुम्हारी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया। अर्थात ইয়ার এখন নিউজ পেপারের নাম দিয়া আছে পূর্বাচল প্রহরী, अवधि कथा दैनिक, दैनिक माने डेली, संपादक का नाम श्री GL अग्रवाला, स्थान गुवाहाटी। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত আন কেইখনমান নিউজ পেপাৰৰ নাম লিখিব দিছে আৰু সেইখিনিৰ আৱধিকতা লিখিব দিছে আৰু তাৰ সম্পাদকৰ নাম লিখিব দিছে আৰু তাৰ স্থানৰ নাম লিখিব দিছে। সো ইয়াত মই আগতীয়াকৈ লিখি থৈছিলো নাম, স্থানটো তোমালোকৰ ইয়াত হ'ব লাগিছিল, স্থানটো তোমালোকে ইয়াত লিখিবা, নাম অৰ্থাৎ নিউজ পেপাৰৰ নাম হৈছে পূৰ্বাচল প্ৰহৰী, আৱধিকতা দৈনিক অৰ্থাৎ ডেইলি প্ৰকাশিত হয়, সম্পাদক का नाम श्री GL अग्रवाला और यह स्थान तो होबगৈ गुवाहाटी। 2 नंबर न्यूज पेपर नाम असम ट्रिब्यून, अवधिकता दैनिक, इसका जो संपादक है उसका नाम है श्री हेमंत शर्मा और इसका जो स्थान है वो है गुवाहाटी। 3 नंबर न्यूज पेपर नाम होइसेगৈ दैनिक जागरण, अवधिकता दैनिक, संपादक का नाम संजय गुप्ता, इसका जो स्थान है वो है नई दिल्ली। 4 नंबर जोनখন নিউজ পেপার তার नाम होइसेगৈ अमर उजाला, अवधिकता दैनिक, इसका जो संपादक का नाम है वो है अरुण पुरी और उसका जो स्थान है वो है नोएडा। यार पर साथे তোমালোকে ধুনিয়াকে লিখি লবা। यार পিছত 6 नंबर प्रश्न, भारत में कई प्रकार की लिपियां प्रचलित है। नीचे कुछ भाषाओं की लिपियों की एक तुलनामूलक तालिका दी गई है, इसे ध्यान से देखो। হিন্দীত ইয়াত চোৱা অৱাখিনি দিয়া আছে, ইয়াত বাংলাত দিয়া আছে, ইয়াত উড়িয়া ভাষাত দিয়া আছে, ইয়াত গুজৰাটীত দিয়া আছে, ইয়াত পাঞ্জাবী, তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালায়ালাম ভাষাত দিয়া আছে। তোমালোকে যদি বিচৰা ইয়াৰ পৰা এইখিনি চাই ল'ব পাৰিবা অৱাখিনি। আৰু তলত কি লিখা আছে, ऊपर की तालिका में केवल स्वरवर्ण के लिपि चिन्ह ही दिखाए गए हैं। व्यंजनों की चिन्ह की तालिका भी प्राप्त करो और उन लिपियों में अपना नाम और पता लिखने की कोशिश करो। ये तुम्हारे निजे निजे কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ইয়াৰ পাছত 7 नंबर प्रश्न, मातृभाषा अथवा गृहभाषा के माध्यम से होने वाला शिक्षण कार्य अधिक प्रभावी माना जाता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, मंडली में बैठकर चर्चा करो। क्यों कुछ बच्चे को मातृभाषा अथवा गृहभाषा के अलावा अन्य भाषा के माध्यम से भी शिक्षा लेनी पड़ती है, इसके कारण भी सोचो और पारस्परिक विचार विमर्श करो। तुम्हारे इलाके में अगर ऐसे बच्चे हैं जिनकी शिक्षण माध्यम भाषा अपनी मातृभाषा अथवा गृहभाषा नहीं है, तो निम्नलिखित तालिका में उनके तथ्य भरो। विद्यार्थी का नाम, मातृभाषा, शिक्षण माध्यम भाषा भिन्न होने का कारण। ये तुम्हारे पारे निजे निजे करिबा। सम्भवतः तुम्हारे परीक्षा এইটো নাহে। 7 नंबर प्रश्न तुम्हारे सम्भवतः परीक्षा नाहिब। यार पास 8 नंबर प्रश्न, तुम्हें कौन कौन सी हिंदी फिल्में तथा धारावाहिक पसंद है, उनका नाम, प्रसारण समय, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता अभिनेत्री तथा विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन लिखकर उसकी एक तालिका बनाओ। सो यार उत्तर मैं आगते लिखि थैसिलु। 8 नंबर प्रश्न उत्तर, मुझे कल हो ना हो फिल्म बहुत पसंद है। এই ফিল্মখনৰ ঠাইত তোমালোকে নিজৰ নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী অৰ্থাৎ তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ পছন্দৰ ফিল্মখনৰ নাম ইয়াত তোমালোকে লিখিব পাৰা। प्रसारण समय 28 नवंबर 2003, निर्माता करण जौहर, यश जौहर, निर्देशक निखिल आडवाणी, अभिनेता अभिनेत्री शाहरुख खान, जिसका फिल्म में नाम था अमर माथुर, प्रीति जिंटा, जिनका फिल्म में नाम था नैना, सैफ अली खान, जिनका फिल्म में नाम था रोहित पटेल, जया बच्चन, जिनका फिल्म में नाम था जेनिफर कपूर।
ইয়াৰ পাছত চোৱা फिल्म का विषय वस्तु। यह फिल्म दोस्ती, प्यार और जिंदगी की अहमियत पर आधारित है। कहानी नैना कैथरीन कपूर नाम की एक उदास लड़की और उनके जीवन में आए अमन माथुर के इर्द गिर्द घूमती है। अमन सबको खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा रहस्य छुपा होता है। फिल्म यह सिखाती है कि जिंदगी को हर पल खुलकर जीना चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो। ইয়াৰ পাছতে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা 8 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো। ইয়াৰ পাছত 9 নম্বৰ प्रश्न, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित अपनी पसंद के हिंदी विज्ञापनों को काटकर उन्हें स्क्रैप बुक में चिपकाकर एक एल्बम बनाओ। ये तो तुम्हारे निजे निजे करिबा। 10 नंबर, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में संग्रहित विभिन्न भाषाओं के अनुदित पुस्तकें ढूंढो और उन्हें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाओ। ये तो तुम्हारे निजे निजे करिबा। उसके बाद भाषा अध्ययन। 1 नंबर, तुम लोग वाक्यों के 3 प्रकार सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों के बारे में जान चुके हो। अब एक प्रकार के वाक्यों को दूसरे प्रकार में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है उसके उदाहरण दिखो और समझो। क नंबर, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, सरल वाक्य। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, संयुक्त वाक्य। ख नंबर, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, सरल वाक्य। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वो सदा सुखी रहते हैं, यह हुई मिश्र वाक्य। उसके बाद ग नंबर, नीरजा ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी, संयुक्त वाक्य। नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी, ये तो हुई मिश्र वाक्य। এতিয়া 2 नंबर प्रश्न तो सकी कैसे, नीचे लिखे वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करके फिर से लिखो। 1 नंबर, जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता, सरल वाक्य में कन्वर्ट কৰিব দিছে আমাক। सो ইয়াৰ उत्तरখিনি মই আগতীয়াকৈ লিখি থৈছিলোঁ। 1 नंबर, जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता, सरल वाक्य में कन्वर्ट কৰিব দিছে আমাক। ইয়াৰ उत्तरটো লিখিবা, परिश्रमी लोग निराश नहीं होते। 2 नंबर, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, मिश्र वाक्य আমাক कन्वर्ट কৰিব দিছে আৰু ইয়াৰ उत्तरটো লিখিবা, मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला और पतला है। ইয়াৰ পাছত 3 नंबर, वो खाना खाकर सो गया, संयुक्त वाक्य में আমাক लिखिब दिसे। यार उत्तर लिखिबा, वो खाना खाया और सो गया। 4 नंबर, जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, एतुक আমাক सरल वाक्यলৈ परिवर्तन কৰিব দিছে আৰু ইয়াৰ उत्तर लिखिबा, आय कम व्यक्ति को मितव्ययी होना चाहिए। ইয়াৰ পাছত আছে তোমালোকে 4 नंबर प्रश्न उत्तर लिखि लबा। ইয়াৰ পাছত 5 नंबर प्रश्न, मेरे घर पहुंचने पर पिताजी आए, मिश्र वाक्यत আমাক परिवर्तन কৰিব দিছে আৰু ইয়াৰ उत्तर তোমালোকে এনেধৰণে লিখিবা, मेरे घर पहुंचने के बाद पिताजी आए। 6 नंबर, बालिका गा और नाच रही है, सरल वाक्य में परिवर्तन करो। इसका उत्तर तुम लोग ऐसे लिखोगे, बालिका नाच गा रही है। यार पास আছে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি লবা उत्तरখিনি। ইয়াৰ পাছত চোৱা, आओ पाठ में आए कुछ शब्द के अर्थ जानो। फुलबाड़ी, फुलबाड़ी शब्द तो अर्थ हो फूलों के बाग, तृप्त होना, संतुष्ट होना, अनोखा, आश्चर्यजनक, परिपुष्टि, विकास के लिए आवश्यक तत्व का जोग। অর্থাৎ ইয়াত শব্দখিনি অর্থখিনি দিয়া আছে, তোমালোকে এইখিনি চাই ল'বা, এইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা। আৰু এইখিনি আছিলে পাৰ্ট 2ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি। আৰু আমি ইতিমধ্যে এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি সমাধান কৰিলোঁ। আৰু যদি তোমালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। সকলোকে ধন্যবাদ।